आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। हर कोई सफलता पाना चाहता है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई व्यापारी, कोई अधिकारी बनना चाहता है। सभी लोग पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं और इसके लिए वो अपने जीवन के कई साल केवल पढ़ाई करते हैं कि हमें आगे जाकर पूरा जीवन सुखमय मिले, हमें सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिले। लेकिन हमारा प्रश्न आज का ये है कि भौतिक सुख सुविधाएं ही जीवन में जरूरी है क्या? क्या पैसों से ही सुख शांति मिल सकती है या अध्यात्म की भी जीवन में जरूरत पड़ती है? नमस्कार दर्शकों, मैं दीपमाला सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ ऐसे न्यूज़ गुजरात में। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोचत में, जहाँ प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा चल रहा है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए आज उनसे बात करेंगे कि जीवन में केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही जरूरी है या फिर अध्यात्म की भी जरूरत पड़ती है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि जीवन जीने के लिए केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही जरूरी है या फिर अध्यात्म की भी आवश्यकता होती है। नमस्कार सर। जी सत साहेब। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश दास है, मैं गुजरात से आया हूँ। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जनरल स्टोर है मेरा। सर, जीवन जीने के लिए केवल भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए या कुछ और भी जरूरी है? जी, ये आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन है। जीवन जीने के लिए भौतिक सुख के साथ भी एक आध्यात्मिक की भी अपन को जरूरत पड़ती है, क्योंकि आध्यात्मिक हमको ये बताता है जीवन के अपना जीवन कैसे जीना है। ये मनुष्य जन्म हमको किस लिए मिला, कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है और मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमको कैसे रहना है, क्या करना है। वो ये अपने एक वो सच्चे सद्गुरु की शरण में जाने से ही हमको पता चलता कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे पत्ता तरोवर से गिर पड़े बहु न लगता डार। इस तरह ये मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। और दूसरी ओर आध्यात्मिक, ये बात हुई आध्यात्मिक। दूसरी ओर जो भौतिक सुख तो जब तक ये शरीर है तब तक तो उसकी जरूरत है, लेकिन ये शरीर छूटने के बाद जो अपनी सच्ची कमाई होगी वही अपने साथ जाएगी। इसलिए आध्यात्मिक में भी हमको रुचि रखनी चाहिए। धन्यवाद सर। सत्संग। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के कुछ और अनुयायी हमसे जुड़ रखे हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोविंद दास नाम है। सर, क्या करते हैं? मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ, डिटर्जेंट पाउडर का सप्लाई का काम मेरा है इसमें। सर, हमें ये बताइए कि जीवन जीने के लिए केवल भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए या उसके लिए अध्यात्म की भी जरूरत पड़ती है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जीवन जीने के लिए हमें भौतिक सुविधा की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? लेकिन आध्यात्मिक सुख सुविधा भी इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम इस आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ते हैं तो हमें भगवान प्रेरणा देता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को और अपने परिवार को चला सकें और कैसे हम अच्छे कार्य करके परिवार को खुशियाँ दे सकें। तो आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ने के बाद में हमें भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ और दुगनी से बढ़ता है और हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस मार्ग में जुड़ने के लिए ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर, आप बताइए कि जीवन जीने के लिए केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही जरूरी है या हमें भक्ति मार्ग भी अपनाना चाहिए? देखिए मैम, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है। इस परमात्मा के मार्ग में आध्यात्मिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो सब कमा रहे हैं, लेकिन वो ज़रूर नहीं कि हर इंसान सुखी हो। परमात्मा के मार्ग में जुड़ने के बाद हमें आध्यात्मिक हर चीज़ की सब सुविधाएं मिल जाती है। धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मेरा नाम दिनेश दास है, मैं राजसमंद से और मैं टीचिंग करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। सर, आप तो युवा है, आप बताइए कि जीवन जीने के लिए केवल भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए या जीवन में अध्यात्म की भी आवश्यकता होती है? देखिए, जीवन जीने के लिए सबसे पहले तो भौतिक सुविधा भी ज़रूरी है, जैसे कि आपको पता है भी खाना पीना, रहना, मकान, ये चीज़ तो जैसे कंपलसरी होती है। पर उसके अलावा भौतिक सुविधा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो अपन भौतिक सुविधा का कैसे उपयोग करना उसके बारे में अपन को पता चलेगा, और किस तरीके से हम उसको मतलब सही तरीके से कैसे उपयोग करना आदि कुछ जानकारी मिलेगी। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि युवाओं में भौतिक सुविधा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से युवाओं में मतलब बुराइयों से बचने का, पाप कर्म और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे युवा बच सकते हैं। तो इस कारण मैं ये कहूँगा कि भौतिक सुविधा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैम क्या नाम है आपका? हिताशा दासी, कहाँ से आए हैं? अजमेर से। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जीवन जीने के लिए केवल पैसा ही जरूरी है या अध्यात्म की भी आवश्यकता होती है? देखिए, जीवन में पैसा ज़रूरी है और आध्यात्मिक भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जो पैसा कमाते हैं उसका हमारा आध्यात्मिकता से भी बहुत नाता है। क्योंकि अगर हम आध्यात्मिकता के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारा सच्चा मार्ग है, उसमें हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं, ज्ञान मिलता है। हमें अपना जो धन है, हम जिस धन को कहाँ सदुपयोग करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। उससे हमें शांति मिलती है, हमारा मानव जीवन बहुत अच्छा निकलता है और हमें और उन्नति मिलती है। और आध्यात्मिक जीवन ऐसा है कि हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। हमें कैसे जीना है, हमें कैसे रहना है, हमें कैसा सबके साथ बर्ताव करना है, हमें वो सिखाता है आध्यात्मिकता। और सच्ची आध्यात्मिकता हमें सच्ची आध्यात्मिकता हमको सिखाती है कि है ना, हमें हर इंसान से जो भी लोग हैं उनसे किस तरह से बर्ताव करना है, हमारे माता पिता से उनका सम्मान क्या करना है, उनकी सेवा करनी है, ये आध्यात्मिकता हमें सिखाती है। और भौतिक सुख भी हमें ज़रूरी है उतना ही, क्योंकि भौतिक सुख का जब तक नहीं मिलेगा हम आध्यात्मिकता के अंदर हमें आध्यात्मिकता में हमारा नहीं लगेगा कि हम आध्यात्मिकता का सहारा नहीं होगा तो हमें भौतिक सुख भी नहीं मिलेगा, और भौतिक सुख नहीं मिलेगा तो हम आध्यात्मिकता में नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम दुखी रहेंगे उस चीज़ से कि हमें आध्यात्मिकता से लाभ नहीं हो रहा। और सच्ची आध्यात्मिकता जब तक नहीं प्राप्त होती हमें भौतिक सुख भी लाभ नहीं होंगे। तो सच्ची आध्यात्मिकता कैसे प्राप्त करें मैम? सच्ची आध्यात्मिकता जो अब हमारे संत रामपाल जी महाराज सच्ची भक्ति दे रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि मानव जीवन सब बहुत अनमोल है और वो 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त होता है, और उसे हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए कि हमें सच्ची भक्ति बता रहे हैं, जो हमारे प्रमाण, जो हमारे शास्त्र और पुराणों में जो ज्ञान दिया है उस आधार पे जो ज्ञान वो हमें बता रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें भौतिक सुख भी लाभ होगा, उस भौतिक सुख का लाभ भी होगा, और हमें जीवन जीने का तरीका भी आएगा, और उससे हमारा जीवन बहुत सुख और शांति में निकलेगा। धन्यवाद मैम। सच्चाई। तो देखा दर्शकों, आपने जैसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने हमें बताया कि भौतिक सुख सुविधाएं तो हमारा जीवन जीने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए, उनके बिना तो हमारा जीवन संभव नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान भी हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर आध्यात्मिकता से हम नहीं जुड़ते हैं, केवल भौतिक सुख सुविधाएं कमाने में ही लगे रहते हैं, तो हमारा जीवन सुखी तो होगा लेकिन हमें मानसिक शांति नहीं मिलेगी। और भौतिक सुख सुविधाएं हमें सब कुछ नहीं दिला सकती, प्रेम, भावना, भक्ति, ये सब तो हमें मानसिक शांति ही दिला सकती है। तो ऐसी ही ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार।